हेलो बच्चों, स्वागत है बेटा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु जी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में। जी हाँ बेटा, ये हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हो। क्लास तो स्टार्ट हो गई है, आपको पता ही होगा। खैर बेटा, आज बात करने वाले हैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। जी हाँ बेटा, जो बच्चे अभी नए नए क्लास 12th में आए हैं, यानी कि जिनका अभी एग्ज़ाम हुआ था ना, उन बच्चों की बात हो रही है। आज उनको अकाउंट्स के बारे में, जी हाँ अकाउंटेंसी के सिलेबस का ओवरव्यू देने आपके भैया आपको आ गए हैं बताने। कितनी आपको बुक्स पढ़नी है, क्या सिलेबस होने वाला है, कितनी टोटल वॉल्यूम है, कितने चैप्टर्स हैं, और हाँ लास्ट में आपको यही बताएंगे कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और बेस्ट बुक कौन सी है। बेस्ट बुक आप जानते ही बेटा टी.एस. ग्रेवाल है, और सेकंड नंबर पे आती है हमारे डी.के. गोयल साहब की बुक, और थर्ड नंबर पे एन.सी.ई.आर.टी. आती है। तो भूल कर भी बेटा डी.के. गोयल या फिर कौन सी एन.सी.ई.आर.टी. मत लेना। टी.एस. ग्रेवाल लोगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, और हमारी क्लासेस ज्वाइन करोगे ऑफलाइन तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो बात करते हैं टोटल बुक्स की बेटा। टोटल 3 बुक्स हैं। फर्स्ट है पार्टनरशिप, सेकंड है कंपनी, और थर्ड वही वाली है जिसमें एनालाइज करना है किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। जी हाँ बेटा, आपके सिलेबस में 3 बुक हैं, देख के घबराओ मत, बहुत ही सिंपल सिलेबस है बेटा। अगर मैं अकॉर्डिंग टू टी.एस. ग्रेवाल बुक के अकॉर्डिंग बात करूँ सिलेबस में, टोटल चैप्टर्स की बात करते हैं पहले बुक 1 की। जो आपकी बुक 1 मतलब कि वॉल्यूम 1 है, पार्टनरशिप वाला बेटा। इस पार्टनरशिप वाली बुक में बेटा आपकी पता है टोटल 7 चैप्टर हैं। जी हाँ, टोटल 7 चैप्टर हैं बेटा। कौन सी बुक में सर? पार्टनरशिप यानी वॉल्यूम 1 में। सर वॉल्यूम 2 का नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनी, इसमें टोटल 2 चैप्टर है बेटा। और जो लास्ट बुक है सर हमारी, डेट इज एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर यहाँ पर टोटल 4 से 5 चैप्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, अब चैप्टर के नाम भी आपको बता देता हूँ बेटा, टेंशन मत लो। सर चैप्टर के नाम सुनना, जो हमारा वॉल्यूम 1 है उसका नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसमें हमारे चैप्टर 1 का नाम है बेसिक्स। जी हाँ, बेसिक का मतलब हो गया फंडामेंटल, यानी कि वो हमको बताना चाह रहे हैं कि अर्नशिप होता क्या है, उसके फंडामेंटल। चैप्टर 2 कौन है जी? गुडविल नाम है चैप्टर का, वहाँ पे गुडविल का नेचर पता लगाना है और वैल्यूएशन। चैप्टर 3 में आप लोग पार्टनर, जो आपके पास ऑलरेडी पार्टनर है, इसे कहते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनके बीच में आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, चेंज हो जाएगा वो। चैप्टर 4 में एडमिशन कर लो पार्टनर का। चैप्टर 5 में रिटायर कर लो पार्टनर को, यानी कि उम्र हो जाएगी तो रिटायर कर देना। इसके बाद चैप्टर 6 का नाम रखा गया, यार हो सकता है कि रिटायरमेंट तो अपने आप हुई, अगर भगवान की मर्जी से कुछ हुआ, डेट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। और सबसे लास्ट में डेथ के बाद अपनी फर्म को बंद कर दो, पार्टनरशिप को बंद कर दो, मतलब कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। तो ये 7 चैप्टर आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के आने वाले हैं, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बेटा। मैंने लास्ट में समझा रखा है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है जी। अगर सर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की बात करें बेटा, तो इस वाली बुक में आपके टोटल 2 ही चैप्टर हैं। जी हाँ, डेट इज चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। सर चैप्टर 8 जो है वो शेयर्स की बात करता है, यानी कि अकाउंटिंग फॉर शेयर्स कैपिटल। और मैं चैप्टर 9 की बात करूं तो चैप्टर 9 जो है ना, वो शेयर से ही रिलेटेड, यानी कि डिवेंचर्स की, बॉन्ड्स की, कैसे डिवेंचर को रिडम्पशन करते हैं, कैसे प्रीमियम पर देते हैं, वो सभी चीज़ें कैसे कंपनी अलॉट करती है, वो सभी कहानी चैप्टर 9 में भी है, 8 में भी है। तो नैनिक नाम का रखा गया इशू ऑफ डिवेंचर। नाउ बेटा, जो आपकी थर्ड बुक है उसमें हमने आपको बता दिया था टोटल 4 से 5 चैप्टर होने वाले हैं। ठीक है जी। अब इन 4 से 5 चैप्टर्स में मैं आपको चैप्टर के नाम बताता हूँ। फर्स्ट चैप्टर तो वही बेसिक्स है, यानी एफएस होता क्या है किसी भी कंपनी का, यानी कि आपको बैलेंस शीट याद करनी है इसके अंदर। चैप्टर नंबर 2 जो है वो बताता है इसी चैप्टर के, यानी कि एफएस को एनालाइज करता है। चैप्टर 3 में हमारा एक टॉपिक है स्टेटमेंट का, इसका नाम क्या रखा गया? कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो कि अब नई बुक के हिसाब से चैप्टर 2 में शामिल हो गया है। चैप्टर 4 हमारा अकाउंटिंग रेशियो, और चैप्टर 5 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिक्स है और 2 मार्क्स का एमसीक्यू फिक्स है। नाउ वेटेज की बात कर ही लेते हैं बेटा। अब यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को बता देना कि आपके भैया ने मात्र 6 मिनट के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। ठीक है बेटा। अब वेटेज की बात करें तो वेटेज का आपको पता ही है
जो आपकी वॉल्यूम 1 है, जी हाँ, कौन सी पार्टनरशिप वाली, उसका वेटेज बताएंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन सुन लो, जो आपके दोस्त 11th में फेल हो गए हों वो पास हो सकते हैं। जी हाँ, आप हमारे फ़ोन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। यूपी बोर्ड से उनको 10th या 12th में पास करा देंगे हम। और एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं बेटा ओपन वालों के। सो प्लीज़ ओपन वाले बच्चों को बता देना कि आपके भैया NIOS से एडमिशन कराते हैं और पास होने की गारंटी भी दिलाते हैं। तो बस बात करते हैं बेटा पार्टनरशिप की। जी हाँ, 36 मार्क्स की आपकी ये बुक है। कंपनी वाली बुक की बात करें 24 मार्क्स की बुक है। और जो आपकी लास्ट बुक है बेटा वो 20 मार्क्स की बुक है। इस तरह आपके तीनों मिलाकर टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का आपका पेपर आपके एग्जाम में छपता है, जिसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन तो नहीं कहेंगे, पार्ट कहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपकी स्टार्टिंग की 2 बुक्स को कवर किया जाता है और पार्ट बी के अंदर 20 मार्क्स का पोर्शन। तो थैंक यू सो मच बेटा, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप यहाँ तक आए। वीडियो को आप अपने दोस्तों को फैला दो, दोस्तों को बता दो कि सर हमारे मुकंदपुर में ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, अगर आप मुकंदपुर के रहने वाले हो तो पहली से 8वीं तक, 9वीं से 12वीं तक किसी भी क्लास के बच्चे को आप भेज सकते हैं अपने भैया के पास, और इस फ़ोन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।